नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे में इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं आ गई हैं कि वो अलग थलग होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए में अलग थलग पड़े उद्धव ठाकरे, शरद पवार कांग्रेस ने किया किनारा। और अब उद्धव ठाकरे को यह बड़ा झटका है। बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं, बौखलाहट है, उनके नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। संजय राउत को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं और आज सीटों पर लेकर ना शरद पवार साथ दे रहे हैं, ना कांग्रेस साथ दे रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे दरअसल चाहते हैं कि बिना किसी आनाकानी के यहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी चीफ शरद पवार ये बात घोषित कर दे महाराष्ट्र की जनता के सामने कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह तक कहा गया कि हम स्ट्रैटेजी वाइज इस बार अलग अलग बनाएंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि शरद पवार को बहुत ज्यादा ये मुकाबला आसान लग रहा होगा। यहां मुकाबला बीजेपी से है, एकनाथ शिंदे से है, अजीत पवार से है, तो शरद पवार को उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी तो होगी। पूर्व मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि मुझे सब कोई घोषित कर दे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अगर हम जीतते हैं तो, एमवीए जीतते हैं तो, और मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। ऐसा नहीं होने के कारण आज एमवीए में बड़ी फूट हुई है और आज उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तमाम आरोप गढ़े हैं। बता दें आपको, बीजेपी पर बयान देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आज ये जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी को एकनाथ शिंदे का साथ नहीं देना चाहिए था। बता दें आपको, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था। उसके बाद मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते दिखाई दिए थे एकनाथ शिंदे, बीजेपी सहयोगी थी। और यह बात उद्धव ठाकरे को पता था कि बिना बीजेपी के सहयोग के कोई भी अपनी सरकार नहीं बना सकता है। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से अपना किनारा किया था, कांग्रेस से जा मिले थे। आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इधर सुनिए, महाराष्ट्र में आपने देखा गणपति जी के दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सबके घरों में जाकर भी पूजा अर्चना की और तस्वीरें बहुत वायरल हुई। उनका भव्य स्वागत महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र में यहां पर गणेश उत्सव के कार्यक्रम में वो तो गए थे, लेकिन इसके बावजूद बता दें, यहां पर महायुति के लिए सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसको भी लेकर अमित शाह मास्टर प्लान के साथ महाराष्ट्र पहुंचे थे। अमित शाह के महाराष्ट्र पहुंचने से सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची लगी है संजय राउत को। संजय राउत ने यह देखा कि एमवीए का गेम बिगाड़ रहे हैं अमित शाह, तो आज देखिए बरस पड़े हैं। एक बार फिर से आपको सुनाऊंगी कि यहां पर संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर क्या बड़ा बयान दिया है। कल देश के गृह मंत्री 2 दिन से मुंबई में बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में नहीं आना चाहिए लेकिन देश की जो हालत है मणिपुर में, तो सबसे पहला काम गृह मंत्री का होता है मणिपुर में जाकर बैठे। यहां लालबाग के राजा में गए और गए, वहां गए, राजनीतिक बैठकें ली, चुनाव की तैयारी का जायजा लिया, सब कुछ किया। लेकिन मणिपुर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से खत्म, उद्ध्वस्त हो गई है। रॉकेट के हमले हो रहे, ड्रोन से हमले हो रहे, बॉम्ब के हमले हो रहे, ये तो युद्ध स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय, वो आपके कौन आए हो, नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी, जेम्स बॉन्ड, वो कहां है? वो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए जाएंगे, अब इजरायल में जाएंगे। मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यूक्रेन में चले गए, युद्ध भूमि पर क्या फोटो आए, युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे हैं। मणिपुर की सड़क पर चल के दिखाइए, मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है। खुलेआम गोलाबारी, खुलेआम तोहफे चल रही है, बंदूकें चल रही है, बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है। हाँ, राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु है, हाँ, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान चुप बैठा है, लाशें देख रहा है, लाशें गिन रहा है। ये क्या है? उसका जवाब है कोई इस सरकार के पास? और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा इस बार तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 नेता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
जिसने ये घटिया लोगों के हाथ में देश सौंपा है। तो देखिए, अपने नेता उद्धव ठाकरे को अलग थलग देखकर बिफर पड़े हैं संजय राउत। महाराष्ट्र में अमित शाह की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। अमित शाह ने वहां पर सीटों के बंटवारे के लिए फॉर्मूला दिया। एक बार चलिए मैं आपको बताती हूं सीटों का कैसे बंटवारा वहां हुआ है और किस तरीके से अमित शाह के मास्टर प्लान को कहा जा रहा है कि एमवीए नहीं पचा पाएगी। बता दें आपको, बीजेपी 140 से 150 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, टोटल 288 विधानसभा सीटें हैं। बता दें आपको, 288 सीटों पर बीजेपी, यहां पर अजीत पवार को कहा जा रहा है कि 55 सीटें मिलने की कवायद तेज है। अजीत पवार जो हैं लीडर हैं एनसीपी के, उनको 55 सीटें मिलेंगी। मतलब आप 55 सीटों पर अपना चुनावी अखाड़े मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 140 से 150, आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कि शिवसेना, शिंदे गुट 80, पवार 55 और बीजेपी 140, सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती नजर आई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा था और ना ही महायुति का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इस तरीके से शरद पवार को यह लग रहा है कि हम विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनावों के रिजल्ट्स को दोहराएंगे तो हम बाजी मार लेंगे, और यही वजह है कि अमित शाह को महाराष्ट्र जाना पड़ा। हालांकि हर साल महाराष्ट्र के गणेश उत्सव में यहां गृह मंत्री नजर आते ही आते हैं। उन्होंने यहां पर महायुति के लिए भी जान फूंकने जैसी बात कही है और साफ कह दिया है कि आप आपस में मत लड़िए, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के भाषण को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। बता दें आपको, महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार बीजेपी के नेताओं पर अनर्गल बयान देते नजर आ रहे हैं और इसी तहत अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र अपने हाथ से महायुति कभी निकलना नहीं देना चाहेगी। जाहिर सी बात है, और हरियाणा विधानसभा चुनाव भी है। दोनों जगह चुनाव इतने अहम है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हावी ना हो जाए, महागठबंधन हावी ना हो जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही है। यहां बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से 30 सीटों पर एमवीए ने चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए को केवल 17 सीटें मिली थी। एमवीए विधानसभा चुनाव में यही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि इस बार एमवीए जो है यहां अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की कवायद तेज करी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा अपने सीएम पद को लेकर है। सीएम पद को लेकर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो सहयोगी दल नाराज होगी, जैसा दिखाई दे रहा है। दल नाराज है। शरद पवार ने सीएम बनाने को लेकर किनारा कर लिया है, नाना पटोले ने किनारा कर लिया है, राहुल गांधी ने किनारा कर लिया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचते हैं, यह तक कहा गया उद्धव ठाकरे के ग्रुप के नेताओं के द्वारा कि जब तक आला कमान बात नहीं करेगी उद्धव ठाकरे किसी बात पर हामी नहीं भरेंगे। तो देखिए, उद्धव ठाकरे भले आज ये बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को उनका साथ देना चाहिए, बीजेपी को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे अपनी गलती दोहरा रहे हैं। इसी वजह से पार्टी भी छिन गई थी, चुनाव चिन्ह भी छिन गए थे और आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस से भी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि वाकई महायुति का ये स्ट्रैटेजी, ये मास्टर प्लान जो अमित शाह ने अभी भी महाराष्ट्र में बनाकर वो आए हैं, ये कितना कारगर होता है जमीनी स्तर पर, इस पर नजर रहेगी। और बता दें आपको, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो इस खबर के बाबत जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।